वेलकम टू अवामी टाइम्स। अवामी टाइम्स में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि कलवा मुकुंद एम्प्लॉइज़ यूनियन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई मुंबई प्रेस क्लब में, जिसमें कामगार के हित को लेकर के, उनके हक को लेकर के, उनकी ज़मीनों को लेकर के चर्चा की गई। ये जो संगठन है जहां मैं सेक्रेटरी हूं, हमने कामगार और मुंबई के नागरिक इनको इस देश की संविधान के हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग का अधिकार है। और वो सरकारी जमीन पर, अगर सरकार जमीन सरकार के रेट से देती है तो हम सरकार से कुछ नहीं मांगते। हम अपने पैसे से बैंक से लोन लेके हम अपना घर बसाएंगे। हमें कोई बिल्डर नहीं चाहिए, हमें कोई दलाल नहीं चाहिए। गरीब अपने पैसे से बैंक के लोन से घर बांध सकता है, लेकिन जमीन चाहिए वो जो सरकार के पास है। सरकार का ये एक, जिसे कहते हैं कि सरकार का अधिकार है, सरकार का ये कर्तव्य है। और वो कर्तव्य इस देश के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उसके हिसाब से वो कानून है जो अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट 1976 के नाम से जाना जाता है, जो रिपील किया गया। लेकिन उसके बाद भी 2014 में न्यायमूर्ति सत्यरंजन धर्माधिकारी साहब ने, उनके बेंच ने जो जिसको कहते हैं अवार्ड दिया है, वो अवार्ड आज भी लागू है, जिसके मुताबिक ये सारी जमीन करीब करीब 3500 एकड़ की जमीन जो है, जो सरकार की है, जो कड़वा मुकुल आयन जैसे बड़े बड़े कंपनियों के नीचे है, वो जमीन सरकार की है। वो बेच कैसे सकते हैं वो, और किसी को नहीं बेच सकते। वो बेचने का अधिकार कानूनन किसी को भी नहीं है, वो सिर्फ सरकार को अधिकार है। लेकिन सरकार भी वो बेच नहीं सकती। सरकार वो निवारा के लिए, घर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए दे सकती है, पैसा दे के दे सकती है, लेकिन वो बेच नहीं सकती। ये कानून है। इसलिए इस कानून को आप अपने माध्यम से उजागर करो। मैं इनका जो अधिकार है, कड़वा मुकुंद आयन जिस जगह पे खड़ी है वो सरकार की जमीन है, उस पे इनके घर का अधिकार है, इसके बारे में कह रहा हूं। अगर वो जमीन बेची जाती है और सरकार ऐसे बैठे बैठे ही उसको मंजूर देती है, कोई स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करेगा, कोई रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, सरकार के तिजोरी में पैसे जाएगा। अरे भैया, आपको अधिकार कहाँ है बेचने का भाई? तो कानून के हिसाब से सरकार को और बिल्डर को ये जमीन बेचने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारा कहना है, मानना है, और हमारी याचिका वहां पर है। इनकी भी याचिका अभी कोर्ट में दर्ज है। की जो पत्रकार परिषद है वो कड़वा मुकुंद एम्प्लॉयज यूनियन की है, और ये यूनियन जो मुकुंद आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसमें करीब करीब 1000 मजदूरों की जिसको कहते हैं रिकॉग्नाइज यूनियन है। अब इन्होंने जो मांगे रखी है, ये इलेक्टेड मेंबर्स है और इनका इलेक्शन तो इंडस्ट्रियल कोर्ट ने करवाया है, तो ये एक बात हो गई। अभी इनकी जो मांगे हैं वो 15 साल से मंजूर नहीं की गई। अंदर में, फैक्ट्री के अंदर में इनके कामगारों को मारा गया है, जिसको हम दहशत कह सकते हैं। ऐसे दहशत करने के लिए कुछ गुंडों का इन्होंने, मैनेजमेंट ने इस्तेमाल किया है। 2 गुटों में लड़ाई, मारामारी ऐसी, इसमें 4-5 लोग सस्पेंड हुए हैं। तो ये इस तरीके से इनकी जो इकाई है, जो स्ट्रेंथ है, जो यूनिटी है 1000 लोगों की, वो तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे आपको शायद मालूम होगा, ये वीरेन शाह नाम के बहुत बड़े उद्योगपति थे। इनकी ये कड़वा मुकुंद आयन की कंपनी है, लेकिन अभी ये बजाज फैमिली के जो जिसको कहते हैं नीरज बजाज, उनकी कंपनी है ये। और इन्होंने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की, यहाँ की जो ज़मीन ली, अब ये ज़मीन दूसरी जगह पे बेच के जाना है। और कहाँ पे जाना है? तो महाराष्ट्र से बाहर होस्पेट में, कर्नाटक में जाना है। क्या ये सही है? क्या ये ज़मीन बेच सकते हैं? ये ज़मीन बेच नहीं सकती, क्योंकि ये ज़मीन सरकार की ज़मीन है, जिसको यूएलसी एक्ट 1976 के अंडर है, और जिसको कानूनन ये सरकार की ज़मीन कोई भी उद्योगपति नहीं बेच सकता। हालांकि ये ज़मीन इन मजदूरों ने अपने घर के लिए, हमें घर बनाने के लिए, हमारा अधिकार जो है, हमको घर बना के दे दो, ये भी मांग रखी है। ये मांग होने के कारण वो ज़मीन बेच नहीं सकते, इसलिए वो मांग वापस लो। इनके बाकी सारे इकोनॉमिक डिमांड्स उन्होंने पीछे रख दिए। ज़मीन का हक, घर का हक जो कानून है,
वो मानने को तैयार नहीं। जब तक ये मांग पीछे नहीं लेते तब तक वो इनकी इकोनॉमिक डिमांड नहीं देंगे। इस तरीके से एक दहशत मैनेजमेंट ने रखी है और एग्रीमेंट उन्होंने बनाया और कह रहे हैं आप अंगूठा लगाओ, ये इनको मानने को तैयार नहीं। ये कहते हैं हमारी मांगे दिवाली के पहले दे दो, हमारे बोनस जैसी मांगे हैं, हमारे और सारे आर्थिक मांगे उसको करो, और बाकी हम तो अभी कानूनन घर का मांग कर रहे हैं और ये ज़मीन तो आपकी नहीं, ये सरकार की है, तो सरकार की ज़मीन सरकार भी नहीं बेच सकती है। ऐसा जब कानून है तो कोई भी मुख्यमंत्री हो उसको यहाँ पे नीरज बजाज जी को कहना पड़ेगा कि भाई आप गलत कर रहे हो। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी साहब ने जो 2014 में निर्णय किया है उसके मुताबिक बम्बई शहर, ठाणा शहर की और देश महाराष्ट्र की जितनी सारी यूएलसी की ज़मीन है वो सरकार को वापस लेनी चाहिए। नंबर 1, वहाँ पे एफोर्डेबल हाउसिंग देना चाहिए, नागरिकों को देना चाहिए, वर्कर्स को देना चाहिए, ये कहता है कानून। लेकिन सरकार ने एक जीआर निकाला देवेंद्र फडणवीस साहब ने 1 अगस्त 2019, जिसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया है। दूसरा, इसी सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है, वही बात उन्होंने भी की है, वो भी गलत है। इसलिए ज़मीन बेचने का अधिकार, ये तो एक सबके सामने आया हुआ एक चित्र है। इनकी मांगे, इनकी आर्थिक मांगे हैं, तो इनकी लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं हो सकती है, इस महाराष्ट्र के और बम्बई के तमाम मजदूर और नागरिकों की लड़ाई है घर की, और इनके आर्थिक मांगे भी करीब करीब हर कारखाने में वैसे ही है। इसलिए महाराष्ट्र के हसन मुश्रीफ जैसे लेबर मिनिस्टर को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए, मजदूरों के हक में इंटरवीन करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के सरकार ने तो अन्याय किया है, ये सरकार कुछ अलग है, तो उन्होंने हमसे बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करके जो हिंसा मैनेजमेंट कर रही है, मैनेजमेंट की हिंसा को रोकना बहुत ज़रूरी है। हम हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं। तो हमारी लड़ाई हम अहिंसक तरीके से लड़ेंगे। और डॉक्टर दत्ता सामंत जैसे हमारे नेता थे, उनके ये आज की पीढ़ी है, तो ज़मीन का हक और बाकी के आर्थिक मांगों को लेके हम बम्बई शहर में एक आंदोलन करेंगे। उसको मीडिया का और महाविकास आघाड़ी का हम तो कहते हैं कि सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि हम महाविकास आघाड़ी के दुश्मन नहीं हैं। हम तो केंद्र सरकार जो अन्याय कर रही है महाराष्ट्र सरकार पर, उसके बारे में बार बार बोल रहे हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी कुछ अलग है, तो प्रूव करो कि मजदूरों के साथ वो न्याय करेगी। बस इतना ही कहना है। मुकन लिमिटेड आस्थापनेतील दडपशाही विरोधात अभी यह चीज़ बहुत इतना गलत लगता है कि ये इतना ही सेंटेंस हमारे अध्यक्ष ने 2 साल पहले फेसबुक पे डाला था, तो उनको 50 करोड़ का कंपनी ने नोटिस भेजा। 50 करोड़ का मानहानीचा फक्त एवढंच लिहिलं होतं की मुकुंद लिमिटेड पण नाही, मुकुंद आस्थापनेतील दडपशाहीचा विरोध, हे एवढं एक वाक्य लिहिलेलं, इतने एक सेंटेंस पे उनको 50 करोड़ का नोटिस भेजा और फिर 25 लाख का अभी भी सिविल केस चालू है थाना में। इतना बड़ा तो ये एक मैनेजमेंट का एक तरह से टेररिज्म है, दहशत चल रहा है। ये 2017 से चालू है। उससे पहले आपने कभी इस पत्रकार परिषद क्यों नहीं ली? नहीं, कैसा हम लोग कामगार है, तो ये पत्रकार परिषद वगैरह ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। पहली बार आए हैं हम साथ में, सपोर्ट मिलेगा। कोई आज भी हमको लगता था कोई जर्नलिस्ट मराठीत सर, आपका नाम बताइए और उसके साथ में ये बताइए कि ये अन्याय कब से हो रहा है आपके साथ? मेरा नाम अनिरुद्ध सीताराम खेड़ेकर है। यहाँ कंपनी में 2017 से शुरू है। 2018 से हमने कंप्लेंट्स किए हैं। 10/4/2018 को, 10/5/2018 को, 10/5/2021 को, ऐसे 3 बार कामगारों पर हमले हुए हैं। अंदर जो प्रतिनिधि कंपनी के कुछ भी चीज़ को अगर मतलब जगह का है या और भी कुछ जो कामगार के हित का है, उसके अगर खिलाफ विरोध करता है तो उस पर हमले किए जाते हैं। तो 2018 से ये चालू है। हमने कंप्लेंट्स में पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कंप्लेंट किया था, लेकिन वो डिप्यूटी लेबर कमिश्नर के पास आने के बाद उसने कंपनी आती नहीं
इसके लिए चर्चा, ये इसके लिए, तो वो ये रीज़न देके उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। और फिर बादल का खर्चा कंपनी का 50% है, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में सिर्फ 50%। फिर भी कंपनी हमेशा मतलब बहुत बार लॉस दिखाती है। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट के 50% तुम्हारा रॉ मटेरियल कॉस्ट है। आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, और ये कहते हैं कि पैसा नहीं है इसके लिए जगह बेचना पड़ रहा है। तो फिर 2 साल का बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कैसा दिखा रहा है? 2400 करोड़ का 2 साल में इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, और ये कहते हैं कि जब पैसा नहीं है इसलिए हम जगह बेच रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसा गिरोह का, जैसा आप बोलते हैं कि हमला कराते हैं कामगार के ऊपर, तो कुछ ऐसा गिरोह का आपको नाम मालूम है कि ये गिरोह के जरिए से गुंडागर्दी की जाती है? नहीं, गिरोह नहीं है, अंदर के जो वर्कर्स है उनको ही फैसिलिटीज दी जाती है, ओवर टाइम दी कुछ लोग गुमराह होते हैं, उनको घर पे बैठ के सैलरी दी जाती है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। लेकिन ये सब टाइम कीपिंग का रिकॉर्ड वो डिलीट कर देते हैं, बोलेंगे वगैरह, तो उसके लिए हाँ, तो वो टाइम कीपिंग का जो रिकॉर्ड है इसका हम लोग सबूत नहीं दे सकते। वो या तो वो डिलीट कर देते या फिर जला देते। तभी भी अगस्त में लिखा है, हसन मुशर्रफ साहब ने बहुत सा सपोर्ट किया था हमको, तभी भी हम लोग यूनियन में थे और हसन मुशर्रफ साहब ने तभी बहुत सपोर्ट किया था, उसके लिए तभी वो एग्रीमेंट हो सका, नहीं तो वो भी मुश्किल था।